Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about globalization and the environment. स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन एक अलग से डोमेन है और एनवायरनमेंट एक अलग से डोमेन है। ठीक है, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या लिंक है। ग्लोबलाइजेशन का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पेक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, वो हम सारा देखेंगे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया है, ये हम इंशाल्लाह सब देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। कोई भी सब्जेक्ट हो, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंग्लिश ऐसे, करंट अफेयर, हर सब्जेक्ट में ग्लोबलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करना है एक नए वे में। ग्लोबलाइजेशन का लिंक फाइंड आउट करना है एनवायरनमेंट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। ग्लोबलाइजेशन एंड इन्वायरमेंट, सबसे पहले हम इनका एक लिंकेज अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये दो अलग अलग से डोमेन्स हैं। आगे ये दो पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोगों को एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताती हूँ ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या होती है? ग्लोबलाइजेशन रेगुलर इंटरेक्शंस को कहते हैं। रेगुलर इंटरेक्शंस किन में? रेगुलर इंटरेक्शंस बिटवीन स्टेट एंटिटी एंड नॉन स्टेट एंटिटीज़। स्टेट एंटिटीज़ में आपकी सारी स्टेट्स आ जाएंगी, सारी कंट्रीज़ आ जाएंगी दुनिया की। जैसे कि हर वो स्टेट जिसकी एक ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन हो, जिसकी एक स्पेसिफाइड किस्म की टेरिटरी हो, और इसके अलावा वहाँ पर सोवरेनिटी हो। ठीक है, तो वो आपकी एक स्टेट में काउंट होगी। नॉन स्टेट एंटिटी किसे कहते हैं? इसमें आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, इसमें आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाएंगी, इसमें जो दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे कि टीटीपी वगैरह, ठीक है, वो सब आ जाएंगे। तो जो जो भी रेगुलर इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन स्टेट एंटिटीज़ एंड नॉन स्टेट एंटिटीज़, ठीक है, उनको आप ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हो। अब ये जो रेगुलर इंटरेक्शंस होती हैं, ये इकोनॉमिक भी हो सकती हैं, ये कल्चरल भी हो सकती हैं, ये सोशल भी हो सकती हैं, ये पॉलिटिकली भी हो सकती हैं, ये वॉर बेस्ड भी हो सकती हैं। तो ये आप लोगों के सामने मैंने एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन रख दी है ग्लोबलाइजेशन की। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज ग्लोबल बिजनेस। ठीक है, लोग ग्लोबलाइजेशन को ग्लोबल बिजनेस भी कहते हैं। कोई स्पेसिफिक डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है ग्लोबलाइजेशन की, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही वाइडर टर्म है, इसके बहुत से मीनिंग्स निकलते हैं। ठीक है, तो इसको ग्लोबल बिजनेस भी कहा जाता है, क्योंकि एज द इंक्रीज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, पीपल एंड आइडियाज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैज़ ब्रोट मैनी चेंजेस इन दी वर्ल्ड। आप देखते हो कि मतलब कि टाइम के साथ साथ हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया का बिज़नेस चेंज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, ठीक है, वो मतलब कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को प्रोवाइड करना शुरू हो चुका है। एक मुल्क से लोग दूसरे मुल्क में जाते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो मतलब कि ट्रांसफ़र होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। इवन कि जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपकी सोच है, वो भी अक्रॉस बॉर्डर जा रही है। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले डिफरेंट डेफिनेशंस जो ग्लोबलाइजेशन के उसको देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन एज लिबरलाइजेशन। ठीक है, अगर सबसे पहले मैं सिंपल ग्लोबलाइजेशन की बात करूं, तो ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक, कल्चर एंड पॉपुलेशंस ब्रॉट अबाउट बाय क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बात वही आगे जो मैंने पहले की है, बस घुमा फिरा के ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर कि ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आप इंटरनेशनली जो आपकी इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, आप एक दूसरे पे डिपेंड करना शुरू हो गए हो बहुत ज़्यादा, हर वे में, कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली। ठीक है, हर वे में आप लोग एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो। कैसे, वो हम आगे देखते जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन एज लिबरलाइजेशन, अगर मैं ग्लोबलाइजेशन एज लिबरलाइजेशन की बात करूं, तो आप देखोगे कि रिमूविंग गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट्स बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, आप देखते हो कि मतलब अगर एक मुल्क है, उसके मुल्क की जो गवर्नमेंट है, वो खुद से फैसला करके अकेले तनहा अपने अवाम पर इम्पोज नहीं कर सकती है। ठीक है, उनको बहुत से ऑब्लिगेशंस माननी पड़ेंगी यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो रूल्स रेगुलेशन रखे हैं उनको मानना पड़ेगा। फ़र्ज़ करो कि अगर पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे पर अटैक करना चाहते हैं, अल्लाह ना करे, तो वो खुद से अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, उनको इंटरनेशनल सोसाइटी को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम अटैक करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनके साथ हमारी अच्छी बनी हुई है, जिनके साथ हमने अपनी ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, वो अगर नाराज़ हो गए तो हमें इकोनॉमिकली क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो
ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया है कि लिबरलाइजेशन की एक लहर जो से वो मतलब कि पूरी दुनिया में दौड़ी है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक फैक्टर नेशनलाइजेशन का भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि आपने देखा कि वक्त आने के साथ साथ जो डिफरेंट स्टेट्स थी वो मतलब कि सेपरेट होना शुरू हो गई, ठीक है। एक वक्त था जब बहुत से स्टेट्स के जो लोग थे वो किसी की गुलामी के अंडर थे, ठीक है। लेकिन अब मोस्टली स्टेट्स जो सी हैं वो मतलब कि आइसोलेटेड, वो सॉवरियन स्टेट्स हैं। अब जो स्टेट्स हैं वो पसंद नहीं करती हैं कि वो किसी के अंडर रहकर ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। तो एक नेशनलाइजेशन की जो लेयर थी वो भी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू लोगों में आई थी। एक मुल्क से आइडिया उठा है, वो दूसरे मुल्क में गया है, दूसरे मुल्क में नेशनलाइजेशन की लेयर आई है, वेव आई है, वो दूसरे मुल्क में गई है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एज यूनिवर्सलाइजेशन, process of spreading ideas and experiences to people all at corners of earth so that aspirations and experiences around the world become harmonized, ठीक है। आप देखते हो कि मतलब कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। कोई भी आइडिया हो या कोई भी बात हो, इसमें मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। किसी बॉलीवुड की मूवी है, लॉलीवुड की मूवी है, ठीक है, वो कहीं भी दुनिया के किसी कॉर्नर में लगी हुई है, वहाँ पर क्या करिए कि आपके मुल्क के आइडियाज़, आपके मुल्क के कल्चर्स वहाँ पर मतलब के लेकर जा रही है, ठीक है। देन हम बात करते हैं जी, ये देखिए जी, ये आप लोगों के सामने एक डायग्राम है ग्लोबलाइजेशन की। इसमें देखिए किस तरह जो आपकी फ़्लाइट्स हैं वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाती हैं। आप लोग देखते हो कि किस तरह ट्रांसपोर्टेशंस में चेंज आया है। कैपिटल्स जो सी हैं डॉलर जैसे कि इस टाइम मतलब कि उसकी बहुत वर्थ है, ठीक है। इसके अलावा किस तरह एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के साथ दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शंस बढ़ती जा रही हैं। सो दिस इज़ ऑल ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, अगर हम लोग अब देखें, एक लिंकेज फाइंड आउट करना चाहें कि क्या ग्लोबलाइजेशन और एनवायरनमेंट में कोई लिंक एग्जिस्ट करता है, डेफिनेटली यस, ठीक है। इसका आंसर है यस। अब इस आर्ग्यूमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह लिंक एग्जिस्ट करता है। हम दोनों तरह से लिखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया और उसके बाद एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की अगर हम बात करें, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है। जो जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है वो किस तरह हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कर रही है। बहुत कॉमन सी बात है, स्केल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी की एक्टिविटी चेंजेस एंड कंजप्शन इंक्रीज नाउ फॉर मोर वाइडली डिसेपरेट ऑल्टरनेशंस। ओके, अगर आप लोग देखो, या टेक्निक्स की बात भी होगी, इकोनॉमी जो सी है वो हमारी चेंज होती जा रही है, ठीक है। आप लोग देखते हो कि आज वो मुल्क सबसे ताकतवर कंसिडर किया जा रहा है जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिसकी इकोनॉमी जो सी वो अच्छी जा रही है, जिसके पास इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है। इकोनॉमी बेहतर बनाने के लिए कॉम्पिटिशन्स जो है वो पैदा हो चुका है, ठीक है। एक वक्त था जब जो लोग थे वो सिर्फ नेशनल मार्केट्स की तरफ मूव करते, मतलब अपने मुल्क की जो मार्केट है उसकी तरफ, ठीक है। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि आप इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट की तरफ मूव कर चुके हो। आप अपनी प्रोडक्ट सिर्फ अपने मुल्क में नहीं रखोगे, बल्कि आपकी कोशिश होगी कि अपने मुल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लेकर जाओ, कहाँ पर लेकर जाओ, वो आप ग्लोबल मार्केट में लेकर जाओ, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा टेक्निक्स चेंजेस, अच्छा टेक्निक्स जो सी आपको पता है कि टेक्नोलॉजीज नई आ चुकी हैं, उसकी वजह से जो टेक्निक्स हम चेंज हो चुकी हैं। इसकी एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगी, जैसे कि एग्रीकल्चर की बात करूं, ठीक है। तो एक वक्त था जब हम एक सीज़न में सिर्फ एक दफ़ा ही अपने क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब हम एक सीज़न में डबल डबल कल्टीवेशन कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये तो ये आपकी इन्वायरमेंट में भी एक ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आया है, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद अगर हम लोग देखें, नेचुरल रिसोर्स स्कार्सिटी एंड अबंडेंस आर ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज दे इंसाइट सप्लाई एंड डिमांड फोर्स इन ग्लोबल मार्केट। आप लोग देखते हो कि जो भी आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं वीट की सिर्फ बात करूं, ठीक है, तो आप लोग देखते हो कि अब जो डिमांड होती है ग्लोबल मार्केट की, उसके मुताबिक आपको अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ता है। अगर वीट की डिमांड जो सी वो बढ़ रही है ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो डेफिनेटली आपका इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी तो आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आप डिफरेंट वे में यूज़ करोगे, ठीक है। आप अपनी इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करोगे, इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करोगे तो क्या होगा, वहाँ से डिफरेंट गैसेस एमिट होंगी, ठीक है। वो गैस आपके इन्वायरमेंट में भी इफेक्ट होंगी,
ठीक है। तो इसके अलावा आपका जो नेचुरल रिसोर्स है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे डिपेंडिंग ऑन योर डिमांड ऑफ ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो इफ़ेक्ट है वो इन्वायरमेंट पे देखा गया है। तो देखते हैं कि हर स्टेट ने अपने कुछ डेवलपमेंट गोल्स रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो सकें। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अगर ग्लोबलाइजेशन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ नॉलेज किस तरह आपके इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हो रहा है, क्या चेंज आया आपके इन्वायरमेंट में। सिंपल इसको इस तरह एक्सप्लेन करूँगी कि एक वक्त था जब बहुत से लोगों ने बीए किया होता था, ठीक है। मास्टर जो डिग्री थी वो मतलब कि बहुत कम लोगों ने की होती थी। बीए को बहुत हाई लेवल की एजुकेशन कंसिडर किया जाता था, तब जॉब्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन आज आप लोग देखो कि लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, एमफिल किया हुआ है, हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जॉब्स नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन की नॉलेज किस कदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट एनवायरनमेंट में चेंज ही आ चुके कि आज जॉब्स नहीं है आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अच्छा, फिर अगर हम लोग देखें तो सिविल सोसाइटी की मूवमेंट्स देखें, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। आज जो लोग हैं, ठीक है, वो सिर्फ उनको ये नहीं होता कि हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, उनको होता है कि हमारा एक नाम होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इसकी एग्जांपल मैं इस तरह भी दे सकती हूँ कि यस, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर की हुई है कि एक वक्त था कि छोटे छोटे जो बटन्स वाले मोबाइल थे वो यूज़, फिर आपने देखा कि एंड्रॉयड फ़ोन आना शुरू हुए। लेकिन ग्लोबलाइजेशन इतनी एक्सपैंड होती गई है कि अब वेरिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है। आईफोन के डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं। आप लोग देखते हो कि डिफरेंट, अगर मतलब कि सैमसंग का मोबाइल है उसके डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजीज में इस कदर एडवांसमेंट आना शुरू होगी और लोग सिर्फ अपनी छोटे से नॉलेज तक कन्फाइंड नहीं है, बल्कि लोग अपने नॉलेज को ब्रॉडर वे में लेके चल रहे हैं। उनको है कि रोज़ हमने कुछ ना कुछ नया सीखना है, रोज़ हमें कुछ ना कुछ अटेन करना है, क्योंकि दिस इज़ द डिमांड ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ये वो एनवायरनमेंट नहीं है कि भाई आपने बीए कर लिया, मैट्रिक कर लिया और आप कहोगे कि भाई हम कहीं भी जाके हमारी वर्थ होगी। नो। अब इसी तरह एक वक्त वो था कि जब डिग्री वाले को बहुत काबिल समझा जाता था, लेकिन अब ये वो वक्त आ चुका है कि जो बंदा स्किलफुल है, जिसके पास स्किल है, उसको काबिल समझा जाता है। आज डिग्री नहीं देखी जाती है, आज कहते हैं कि भाई बताओ आपको आता क्या है, ठीक है। जो आता है उसके मुताबिक आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, ये इम्पेक्ट है आपकी ग्लोबलाइजेशन ऑफ नॉलेज का आपके एनवायरनमेंट पर। फिर उसके बाद है जी किस तरह जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस और कैन ट्रिगर ऑलरेडी टेक्नोलॉजीज पाथ ग्लोबली, ठीक है। किस तरह आपका इन्वायरमेंट आपको एक स्ट्रेस में रखते हैं कि आपने अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको ग्लोबली क्या करना है कि चेंज करना है। So the first one is signals of environmental stress travel fast in a compressed world. Environmentally degraded and unsustainable locations become marginalized from trade, investment, etc. ठीक है, आप लोग देखते हो कि ये हमारा environment है, ये इस तरह का हो चुका है कि ये हमें स्ट्रेस में रखता है कि भाई आपने एक चेंज लेके आना है अपने अपनी सोसाइटी में, ठीक है। आप लोग देखते हो जो एक लोकेशंस होती हैं जो अनसस्टेनेबल होती हैं, डिग्रेडेड, आप देखते हो कि मतलब कि विद द पैस ऑफ टाइम वहाँ पर मॉल्स बनना शुरू हो गए हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो बेहतर हो गया, ठीक है। तो ये सारा क्या है जी, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन है। इसके अलावा ओके अच्छा, अब आप देखते हो कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो सिर्फ आपके मुल्क तक ही कन्फाइंड नहीं है, ठीक है, बल्कि वो एक ग्लोबल नॉर्म बन चुका है, ठीक है। आप लोग देखते हो कि भाई दुनिया किस तरफ जा रही हो, तो आप लोग अपने अपना जो लाइफस्टाइल है उस तरह का करना शुरू होते हो, उसके मुताबिक आपकी जो लाइफ है वो चेंज होती है, उसके मुताबिक टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट आती है, उसके मुताबिक आपका वे ऑफ लाइफ चेंज होता है, ठीक है। सो आपका इन्वायरमेंट आपको स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक वक्त था लोगों को कोई परवाह नहीं थी उन्होंने किस किस्म की ड्रेसिंग की हुई है, ठीक है। बट आज के एनवायरनमेंट की डिमांड है कि आपके हाथ में किस किस्म का फ़ोन है, आपकी आपने किस किस्म की ड्रेसिंग की हुई है, ठीक है। अब डेफिनेटली जिसके हाथ में आईफोन होगा और सब उससे पूछते हैं कि उसकी थोड़ी वर्थ ज़्यादा कर देते हैं कि भाई आईफोन है उसके पास, ठीक है, वो अमीर बंद है। तो लोगों की सोच डिफरेंट हो चुकी है, ठीक है, लोगों का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो चुका है। अच्छा जी, इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस की बात कर लेते हैं हम। ग्लोबलाइजेशन मेक्स इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर स्टेट्स टू रिलाई ओनली ऑन नेशनल रेगुलेशंस टू इंश्योर दी वेलबींग ऑफ देयर नेशंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। आज वो वक्त नहीं है कि आपके मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ आपके मुल्क के बारे में अच्छे बेहतरी फैसले कर सके, ठीक है।
आपके जो मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसको इंटरनेशनल लेवल की जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद अपने मुल्क में रूल्स इम्पोज करने पड़ते हैं। सिंपल सी इसमें डेफिनेशन, सिंपल सी इसमें आप लोगों को एग्जांपल दूंगी आईएमएफ की। अब हमारा जो गवर्नमेंट है उनको ज़रूरत पड़ती है कर्जे की और हम जाते हैं आईएमएफ के दरवाजे पर, ठीक है। अब आईएमएफ जो भी रूल्स रेगुलेशंस रखता है हमारे मुल्क में, कब पेट्रोल की प्राइस को बढ़ाना है, कब कम करना है, वो सारा डिसाइड करते हैं आईएमएफ, ठीक है। कितनी महंगाई मुल्क में करनी है, कब बजट बनेगा, बजट किस तरह का बनेगा, आईएमएफ ने डिसाइड करना होता है। अब हम चाहें ना चाहें, चीखें, जो भी मर्जी करें, जो मर्जी करें, बट हमें आईएमएफ की बात माननी है क्योंकि हमें उनसे काम है, ठीक है। तो सिर्फ एक मुल्क की जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, या गवर्नेंस होते हैं, वो मतलब कि सारा काम नहीं कर सकते, बल्कि हमें ग्लोबली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। There is a growing demand and need for global regulations, especially for the means to enforce existing agreements, क्योंकि हमने डिफरेंट एग्रीमेंट्स साइन किए हुए हैं, ठीक है, और उन एग्रीमेंट्स को भी हमने पूरा करना है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ ग्रोइंग डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ओके, अच्छा, इसके अलावा क्या है कि आप लोग देखते हो कि अच्छा, इस पॉइंट में बात हुई एनवायरमेंटल थ्रेट्स की, ठीक है। डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान में जो फ्लड आया है रिसेंटली, ये एक्चुअली में आपका एक एनवायरमेंटल थ्रेट है, ठीक है। हमारा जो मुल्क है इंडस्ट्रीज़ में पीछे है, लेकिन वो मुल्क जो हमारे इर्द गिर्द हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है क्लाइमेट चेंज में, ठीक है, और उसका इम्पेक्ट हमें भी फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है आप ग्लोबलाइजेशन का। फिर उसके बाद है जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन्फ्लुएंस गवर्नेंस ग्लोबली, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंस पैटर्न्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट नेशनली इंटरनेशनली। आपके जो कुछ इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, ठीक है, वो इफेक्ट कर रहे हैं आपकी ट्रेड को, आपकी इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। कि आप देखोगे सबसे पहले कि कौन सा मुल्क ज़्यादा कामयाब है, ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, आप कोशिश करोगे कि उसके साथ आपकी ट्रेड ज़्यादा हो, ठीक है। जो मुल्क अंडर डेवलप होगा, आपकी कोशिश होगी कि मतलब उससे कौन सा इतना मिलने, उसके साथ हम ना ही ट्रेड करें। तो आपके कुछ इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड हैं जिन्होंने आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपके ट्रेड को इफेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल चैलेंजेस रिक्वायर दी इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस इनटू अदर एरियाज, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, लेबर, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस का, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर भी है। फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल दूंगी आप लोगों को यूवी रेज़ की। देखो, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई हैं, गाड़ियाँ वगैरह मतलब कि बढ़ गई हैं। आज हर बंदा उसकी कोशिश होती है कि मैं गाड़ी में जाऊँ, उस गाड़ी में सफ़र करूँ। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो डिजीज़ है, जो हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट है, वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। हमारी ट्रेड जोन सी वो भी चेंज हो रही है। कैसे कि मतलब कि क्लाइमेट चेंज आने की वजह से क्या होता है कि आपके मुल्क की जो ट्रांसपोर्टेशन में मतलब जो ट्रेड हो रही है, जैसे कि दूध एक से दूसरी जगह जा रहा है, जैसे कि खजूरें एक से दूसरी जगह जा रही हैं, बहुत सी और प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने की, वो ज़ाया हो सकती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दूध जो से वो वेस्ट होता है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है ख़राब हो जाता है। खजूरें बहुत ज़्यादा वेस्ट होती हैं। तो ये सारी बेसिकली क्या है, ये सारा बेसिकली आपका एक इम्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, जो कि आपको अपने इन्वायरमेंट में देखना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इन्वायरमेंट, क्या इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट्स कुछ यहाँ पर देखे हुए हैं, पॉजिटिव भी हमने देखे हैं, ठीक है, कि किस तरह दुनिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, कंपटीशन डेवलप होता जा रहा है स्टेट्स में। अब हम देखते हैं कि इंक्रीज्ड एमिशंस, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, आपकी जो ओजोन डिप्लीशन है वो बढ़ती जा रही है, ओजोन होल क्रिएट हो चुका है, आपकी कैंसर रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लंग्स कैंसर बहुत ज़्यादा हो चुका है, स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग अल्ट्रावायलेट रेज से बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हो, दैट्स वाई। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, आप लोग देखते हो कि एक वक्त था कि आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, जगह जगह मतलब कि ग्रीनरी पाई जाती थी, लेकिन अब लोगों की इंटेंशन ये कि हम अच्छे अच्छे घर बनाएं, हम लोग बेहतरीन नेटवर्क्स बनाएं, रोड्स के, रेलवे ट्रैक्स के, तो उसके लिए आप लोग वो चीज़ ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि आप देखते हो कि एक चेंज आया आपकी हैबिटेट में भी, ठीक है,
एक वक्त था हमारी जो रहन सहन का तरीका था वो कुछ और था, लेकिन आज वो सब डिस्ट्रक्ट होकर हम लोग एक नई दुनिया में आ चुके हैं। इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन, इसके अलावा आप लोग देखते हो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि आज हर बंदे की कोशिश है कि वो बस पैसा कमाए। दुनिया सिर्फ पैसा पैसा कर रही है, ठीक है। शायद मोरल एथिक्स या नॉर्म्स उनकी इतनी वर्थ नहीं है जितनी पहले होती थी, ठीक है। आज हर दुनिया जो सी है वो मतलब पूरी की पूरी दुनिया जो सी है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रही है कि हमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। हर घर में अब औरत जो सी है वो भी बाहर निकल के काम कर रही है। रीज़न बिहाइंड दैट वही है कि हमें पैसा कमाना है, ठीक है। आज नस्लें वो नहीं हैं जो पहले नस्लें होती थी, ठीक है। पहले बड़ों की बातों का मान रखा जाता था, लेकिन आजकल वो चीज़ नहीं है, ठीक है। रीज़न बिहाइंड दैट कि आजकल वो परवरिश नहीं हो रही है। आजकल माएँ भी हैं तो उनकी इंटेंशन ये है कि हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हों। बच्चों को किसी को दे दिया जाता है कि वो पाल-पूल लें, ठीक है। या बच्चे घरों में सिर्फ मोबाइल पकड़ा दिए जाते हैं, ठीक है। बच्चे पालना ज़्यादा ईज़ी हो चुका है क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन आ चुके हैं। उनको लगता है कि एंड्रॉयड फ़ोन हर वो चीज़ सिखा देगा बच्चे को जो माँ को भी नहीं आती, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आप लोग देखते हो कि इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन की तरफ दुनिया जो सी है वो मूव होना शुरू हो चुकी है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दुनिया में। अब हर तरह की अवेयरनेस, इसमें नेगेटिव अवेयरनेस भी आ जाएगी, पॉजिटिव अवेयरनेस भी आ जाएगी। ऐसी बात जो बच्चों को एक उम्र में नहीं पता होनी चाहिए वो हर छोटे उससे भी छोटी उम्र के बच्चे को पता है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो कि कोई मूवी है उसमें एक तरीका बताया हुआ है कि भाई मर्डर ऐसे किया जाता है, ऐसे भी किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट तरीके बताए जाते हैं मर्डर के। तो अब वो चीज़ दुनिया में उस कॉर्नर में भी जाएगी जहाँ पर शायद वो किसी के दिमाग में आइडिया आया ही ना हो, ठीक है। तो लेकिन वो अवेयरनेस चलेगी, फिर अब उस तरह के कत्ल भी हो रहे हैं। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन की, एंड डेफिनेटली हमारे जो एनवायरनमेंट है वो इफ़ेक्ट हो रही है। So this is all about the linkage between globalization and environment. If you have any question, do your questions in the comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ. Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. Stay tuned and अल्लाह हाफिज़.